सिर्फ जनवरी के महीने में जो गोल्ड है वो 15% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा चुका है। मतलब जो गोल्ड प्राइस अज्यूम किया जा रहा था अक्टूबर 2026 तक, अभी वो गोल्ड प्राइस आपको होता हुआ दिख गया है। और ये 2025 के अंदर अज्यूम लगाया जा रहा था कि 2026 अक्टूबर में ये प्राइस अचीव होगा। और ये जो शार्प रैली आई है इसके पीछे रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन। बट यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि गोल्ड क्या यहां से ऐसी ही रैली दे सकता है? बेस्ट वे क्या होगा इन्वेस्ट करने का? क्योंकि रिसेंटली गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ 20% गिरे, लेकिन सच्चाई में जो गोल्ड था वो सिर्फ 4% गिरा था। तो ईटीएफ के अंदर भी एक लूप होल था, वो भी निकल के आया है। तो बेस्ट वे क्या हो सकता है और क्या गोल्ड यहां से रैली कर सकता है और कौन खरीद रहा है गोल्ड, ये सब करेंगे इसमें डिस्कस। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड के अंदर ये रैली आ क्यों रही है। जो गोल्ड की सप्लाई है ये कांस्टेंट है, मतलब साल के अंदर सिर्फ 3673 टन के आसपास ही यहां पे माइन हो पा रहा है। मतलब गोल्ड एकदम से बढ़ नहीं रहा। ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हो ये नए गोल्ड माइन होते हैं, और जो रेड वाली लाइन है यहां पे जो गोल्ड है वो रिसाइकल होते हैं। जैसे किसी का ज्वेलरी है तो वो रिसाइकल हो गया, उसको किसी ने बेच दिया तो मार्केट में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड की जो सप्लाई है उसकी अपर लिमिट सेम है, वो नहीं बढ़ रही है। सालों से नहीं बढ़ रही है, अभी नहीं, सालों से ही नहीं बढ़ रही है। लेकिन यहां पे मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपको क्या लगता है कि गोल्ड खरीद कौन रहा है? अब जो मैं आपको बताऊंगा ये शॉकिंग फैक्ट होगा आपके लिए, क्योंकि आप ये जानते ही नहीं हो। ईथर जो यूएस की क्रिप्टो करेंसी है उसने ज्वाइन कर लिया है ग्लोबल गोल्ड रश को। मतलब वो बन चुकी है वर्ल्ड ऑफ द बिगेस्ट होल्डर ऑफ फिजिकल गोल्ड। मतलब हाँ सीरियसली, अभी तक आपको लोग कह रहे थे कि भाई सेंट्रल बैंक्स ने दबा के खरीदा, ईटीएफ वालों ने दबा के खरीदा, लेकिन सच्चाई क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी बन रही है जो खुद को बैक कर रही है गोल्ड से। ये आप पुराने जमाने का टाइम याद करो जहां पे जो डॉलर था वो इसीलिए ही सुपर पावर बना था, क्योंकि $1 इक्वल्स टू उतने आउंस ऑफ गोल्ड उनकी वॉल्ट के अंदर पड़े रहते थे। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ो कि जो तीथर है वो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्ड होल्डर बन चुका है। $8.7 बिलियन के जो गोल्ड रिजर्व है वो इसने स्टोर कर लिया है स्विस के वॉल्ट में। मतलब स्विट्जरलैंड के वॉल्ट के अंदर इतना गोल्ड इनके पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है ये जो क्रिप्टो करेंसी है आगे जा करके काफी स्ट्रांग बन सकती है, और ये कोरिलेट करने वाली है गोल्ड के साथ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो ये करेंसी ऊपर जाएगी, अगर गोल्ड नीचे आएगा तो ये करेंसी नीचे आ जाएगी। जो ईटीएफ में एक प्रॉब्लम थी प्रीमियम की, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, वो चीज ये क्रिप्टो सॉल्व कर रहा है। अब मैं एक फन फैक्ट दिखाता हूं आपको, आप देख के हैरान हो जाओगे, क्योंकि आपको लगता होगा ना कि देश जो है वो गोल्ड खरीद रहे हैं। अब ये डेटा देखो, 2025 के Q3 के अंदर जो तीथर है उसने सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा 26 टन के आसपास। उसके बाद है कजाकिस्तान, फिर है ब्राजील, फिर है टर्की, फिर है ईरान, और फिर आते हैं ये सारे के सारे देश। तो आप देख रहे हो जो तीथर है वो दबा करके गोल्ड खरीद रहा है, और बाकी के नेशंस जिसको अभी तक हम समझ रहे थे कि सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे, वो एक्चुअली इतना नहीं खरीद रहे। इवन जो ईटीएफ वाले हैं वो भी तीथर से कम फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं। आप याद रखना, ईटीएफ की जब हम बात करते हैं तो वो एक ट्रेडेड फंड है। मतलब अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगी तो जो फिजिकल गोल्ड है और जो उनका प्राइस है उसके बीच में गैप पैदा हो जाता है, जो कि तीथर के केस में नहीं हो रहा, क्योंकि तीथर बैक करता है फिजिकल गोल्ड को। कैसे करता है अभी मैं आगे बताऊंगा। आप इस डेटा को देखो, जो तीथर का जो गोल्ड रिजर्व है 2023 से लेकर के 2024 तक फ्लैट रहा, और उसके बाद देखो ये जो गोल्ड का डेटा है कितनी तेजी से बढ़ा है। मतलब कितना ज्यादा गोल्ड तीथर ने खरीदा है। ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। अभी भी ज्यादातर लोग या तो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, या ये कह रहे हैं ईटीएफ खरीद रहे हैं, या कह रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना इसलिए गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, फेस्टिवल सीजन से जो गोल्ड की डिमांड है उस पर कोई मेजर फर्क पड़ता ही नहीं है। अब ये जो तीथर है ये एकदम से लाइमलाइट में क्यों आ गया है? क्योंकि तीथर दो बेनिफिट देता है। सबसे पहला दिक्कत इंडिया में क्या हो रहा है? सबसे पहली दिक्कत है कि आईएनआर गिर रहा है, और जो गोल्ड ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। इसी वजह से एक हेज आपको मिल जाता है आईएनआर के गिरने की वजह से और गोल्ड के बढ़ने की वजह से। आपको दो तरीके से फायदा होता है अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हो। सेकंड जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है ईटीएफ के अंदर, वो इशू क्या है? यहां पर देखो जो सिल्वर का ईटीएफ है वो 24% गिरा, लेकिन सिल्वर फ्यूचर एमसीएक्स पे सिर्फ 4% गिरा। और ये मैं सिल्वर का डेटा दिखा रहा हूं आपको, गोल्ड के साथ भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज हुई थी। इंडिया के अंदर जो सिल्वर ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है 107 पर आउंस के हिसाब से। ऑलमोस्ट $13 ज्यादा प्रीमियम दे रहे हो आप
कॉमेक्स के प्राइस के अकॉर्डिंग। मतलब कॉमेक्स के ऊपर $94 के आसपास ट्रेड हो रहा था। मतलब ये जो करेक्शन आपको रिसेंटली देखने को मिला, ये हुआ क्योंकि प्रीमियम ट्रेड हो रहा था। अगर कोई चीज आपको महंगी मिल रही है और ग्लोबल मार्केट में वो सस्ती है, तो वो तो ऑब्वियस है ना कि दुनिया प्रॉफिट बुक करेगी। और 13% का जो डिक्लाइन है वो आपको अप फ्रंट ही दिख रहा है, क्योंकि 13% के लॉस में आप सिल्वर खरीद रहे थे। और यही चीज गोल्ड के साथ भी होती दिखी, क्योंकि जो कॉमेक्स का प्राइस है और जो इंडियन प्राइस है, मतलब ETF का प्राइस है, उसमें मिसमैच आ गया था बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक बबल फॉर्म हो गया था 13% के आसपास, और इसी वजह से जो सिल्वर है वो तो गिरा ETF के लेवल पे, बट जो कॉमेक्स का सिल्वर है जो कि फिजिकल से बैक करता है, वो सिर्फ 4% गिरा। तो ये जो फ्लक्चुएशन आपने देखा ना, ये जो नुकसान आपने झेला, वो सिर्फ इसलिए झेला क्योंकि जो गैप था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब ये सारा डेटा प्रैक्टिकल है और आपके सामने है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ETF बेकार हो गए हैं? नहीं, ETF बेकार नहीं हो गए हैं, लेकिन ETF के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप ये चेक करो कि भाई क्या ऐसा तो नहीं है कि ETF इस समय पे प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये चीज आपको देखनी पड़ती है। लेकिन अगर यहां पे बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना आपको, तो इस सिचुएशन में जो टीथर है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन जाता है डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या टीथर के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है जो आपके सामने है, आपको पता नहीं है। देखो, टीथर जो है वो गोल्ड को बैक करता है और ये रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ फाइन ट्रॉय आउंस ऑफ गोल्ड। फिजिकल गोल्ड की बात हो रही है यहां पे। ट्रॉय आउंस क्या होता है? जो गोल्ड होता है उसको कैलकुलेट आउंस में नहीं करते, उसको ट्रॉय आउंस में किया जाता है, और एक आउंस के अंदर 31.1035 ग्राम्स ऑफ गोल्ड होता है। ये जो एसेट है ये बैक करता है 1 XAUT, मतलब 1 टोकन इक्वल्स टू 1 ट्रॉय आउंस ऑफ फिजिकल गोल्ड। मतलब आप फिजिकल गोल्ड को ही होल्ड कर रहे हो। तो इसी वजह से जो टीथर का टोकन है ये लिमिटेड सप्लाई के साथ आता है। मतलब अगर ये गोल्ड होल्ड करेंगे तब ये नई करेंसी मार्केट में ला सकते हैं। अगर इनके बैंक के अंदर गोल्ड नहीं है तो ये नई करेंसी नहीं ला सकते। मतलब ये लिमिटेड सप्लाई है। आप फिजिकल गोल्ड ही होल्ड कर रहे हो, लेकिन ना इस पे कोई आप प्रीमियम दे रहे हो, सेकंड ना ही इस पे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रहे हो, तीसरा ना ही आप इस पे 3% का GST दे रहे हो, और चौथा ये डिसेंट्रलाइज है। मतलब आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सिर्फ आपको अपने वॉलेट को बाय और सेल करना है, आपके पास उतना वर्थ ऑफ रुपया आ जाएगा। और इसी के साथ साथ जो बेनिफिट था क्या था, मतलब जो रुपया गिर रहा है उसका हेज भी काम करेगा, और जो डॉलर बढ़ रहा है गोल्ड के टर्म्स में वो भी आपको यहां पे मिलेगा। तो अगर आपको प्योर गोल्ड लेना है बिना किसी झंझट के, तो टीथर एज ऑफ नाउ बेस्ट करेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो अभी तक टीथर के अंदर क्या बेनिफिट दिखे? पहली चीज, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देना और सेफ्टी भी आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, यहां पे कोई प्रीमियम वाला इशू नहीं है, कोई वोलेटिलिटी नहीं है, क्योंकि उतने ही कॉइन्स अवेलेबल हैं जितने गोल्ड इनके पास इनके बैंक लॉकर में पड़े हैं। तीसरा बेनिफिट, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ गोल्ड को आप बेच पाओगे आसानी से, और आपको एकदम से लिक्विडिटी मिल जाएगी, आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। फोर्थ फायदा कि अगर आप टीथर खरीदते हो तो आप खरीद एक्चुअल में गोल्ड ही रहे हो, क्योंकि जो टीथर है वो गोल्ड बैक है, राइट। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में हम कैसे खरीदें? तो इसके लिए एक बेस्ट और सिक्योर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सन क्रिप्टो। जो सन क्रिप्टो है वो FIU रजिस्टर है, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट, जो कि इंडिया में 2004 में बनाई गई थी इन फाइनेंशियल सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। अब अगर किसी को खरीदना है अपनी एनालिसिस करने के बाद, तो कैसे खरीद सकते हो वो समझाता हूं। अब आपको प्ले स्टोर पे आके सन क्रिप्टो डाउनलोड कर लेना है। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके भी खोल सकते हो। जैसे इसको ओपन करोगे, INR आप यहां पे डिपॉजिट करा सकते हो और INR यहां से विड्रॉ करा सकते हो, मतलब इंडियन रुपी। हमें यहां पे करनी है SIP, क्योंकि भाई जो गोल्ड है वो कितना ऊपर नीचे हो रहा है हमें नहीं पता, राइट। तो SIP एक बेस्ट होगा जिसके अंदर आपका जो रिस्क है वो कम से कम हो जाएगा। यहां पे हमें काफी सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए टीथर गोल्ड। टीथर गोल्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे, कहां दिखा? यहां पर आप नीचे देखो, ये आपको टीथर गोल्ड दिख रहा है। और दूसरा गोल्ड कॉइन है जो खुद को गोल्ड से बैक करता है, इसका नाम है PAX गोल्ड, ठीक है। हमें टीथर गोल्ड चाहिए तो हम टीथर गोल्ड पे आएंगे, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अंदर आप SIP करते हो। लोग मंथली करते हैं, वीकली करते हैं, डेली करते हैं, ईयरली करते हैं। मुझे सूट करता है मंथली, जो मुझे बेनिफिट दे रहा है सन क्रिप्टो। इसी वजह से मैं यहां पर आकर के 500 की मुझे SIP करनी है, मैं 500 रुपये सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद कौन सी डेट को करनी है, जो भी डेट होगी आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद जस्ट स्टार्ट SIP पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो SIP है वो शुरू हो जाएगी। हर महीने उस डेट को
आपकी एसआईपी लग जाएगी। लेकिन यहां पर आपके बैंक से पैसा नहीं कटेगा, यहां पे आपको इनके वॉलेट के अंदर 500, 1000 जो भी आपको एसआईपी करनी है वो डालना है। ये वॉलेट से ही आपका पैसा ऑटो डेबिट कर लेंगे। मतलब आप मंथली एसआईपी कर सकते हो बिना ज्यादा टेंशन के। लेकिन यहां पे एक मेन क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये सेफ होते हैं? इसमें ये प्लेटफॉर्म क्यों बेटर है बाकी प्लेटफॉर्म से, ये बताता हूं, क्योंकि मेरे को भी हमेशा सेफ्टी का कंसर्न रहता है और इसी वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये सेफ कैसे है ये बताता हूं। देखो, जब भी आपने प्लेटफॉर्म्स को देखा होगा तो वो हैक हो जाते हैं। क्रिप्टो के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो हैक हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये 85% ऑफ द टोकन, मतलब सपोज करो 100 रुपए के इनके पास टोकन है तो 85% टोकन इनके कोल्ड वॉलेट में पड़े रहते हैं। अब कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट ये अलग कॉन्सेप्ट है, और एक डिजिटल वॉलेट भी होता है जो आपको मिलता है, वो डिजिटल वॉलेट होता है। अगर किसी भी सिचुएशन के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म हैक हो जाता है तो वहां पे मनी कॉम्प्रोमाइज होता है, राइट, ये रिस्क होता है। लेकिन जब आपके एसेट का 85% कोल्ड वॉलेट में पड़ा हुआ है तो वहां पे अगर हैक हो भी जाए तो भी आपका पैसा सेफ रहता है, क्योंकि जो कोल्ड वॉलेट होता है इसकी सिक्योरिटी मल्टी सिग्नेचर के ऊपर बेस्ड होती है। और इनके जो पार्टनर है वो है लेजर, जो दुनिया में माना जाता है अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इनके जो वॉलेट होते हैं ये बड़े बड़े लोग यूज करते हैं। इसको क्रैक करना, इसको हैक करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। मतलब चांसेस तो देखो हर चीज के, रिस्क तो हर जगह होता है, लेकिन अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो वन ऑफ द टॉप सेफेस्ट वॉलेट में से इसको माना जाता है। तो अगर आप गोल्ड के अंदर एसआईपी करना चाहते हो या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में एसआईपी करना चाहते हो तो सन क्रिप्टो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं गोल्ड के अंदर क्या रिस्क फैक्टर है, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जब आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो यहां पे एक और बेनिफिट आपको मिलता है कि ये मार्केट 24/7 चलती है। मतलब जो गोल्ड के प्राइस होते हैं ना, फ्लक्चुएशन, ये बेनिफिट भी आपको मिल जाता है कि कोई बैड न्यूज आ गई, दुनिया में लड़ाई झगड़े बढ़ गए तो गोल्ड बढ़ेगा, उस समय पे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। या कोई गुड न्यूज आ गई, गोल्ड गिर रहा है, आप एकदम से एग्जिट कर सकते हो। ईटीएफ के केस में ऐसा नहीं होता। ईटीएफ के केस के अंदर आपको एग्जिट तब करना पड़ेगा जब मार्केट ओपन होगी, और जब मार्केट ओपन होती है तब तक जो कांड होना होता है वो हो जाता है। तो रियल टाइम जो बेनिफिट होता है या जो नुकसान होता है आप उससे बच नहीं सकते। ये चीज आप कर सकते हो क्रिप्टो के थ्रू जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। अब बात करते हैं रिस्क की कि बेसिकली क्या रिस्क है गोल्ड के अंदर। गोल्ड इतना ज्यादा बढ़ चुका है और इस बढ़ने के पीछे रीजन है सेफ हेवन। सेफ हेवन का मतलब होता है कि दुनिया में कहीं भी तबाही होगी तो जो गोल्ड है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो हेज होता है रिस्क का, वोलेटिलिटी का। याद होगा जो गोल्ड है वो दुनिया में तब से है जब से ये सारी की सारी फिएट करेंसी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। तो जो गोल्ड है ये हेज है दुनिया में जब भी तबाही आएगी। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये कह देता है कि नहीं भैया मुझे तो दुनिया में कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने, मैं तो पीस चाहता हूं, तो इस सिचुएशन में जो गोल्ड है ये करेक्ट कर जाएगा, ये गिर जाएगा। सेकंड सबसे बड़ा रिस्क, कोई भी एसेट है, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो क्रिप्टो है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो कोई भी चीज है, जब आप उससे एक्सपेंसिव खरीदते हो तो शॉर्ट टर्म में गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अभी मेरा स्क्रीन देखो, यहां पर जो गोल्ड है वो गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है, और जो हमारी आरएसआई है, आरएसआई ऑल टाइम हाई के आसपास है। जब भी आरएसआई हमारी 82 के आसपास हुई है तो गोल्ड के अंदर एक करेक्शन देखने को मिला है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% के आसपास, है ना। ये करेक्शन यहां पर भी हुआ था जब आरएसआई हमारी यहां तक आ गई थी। ये करेक्शन आपको यहां भी देखने को मिला था जब आरएसआई आपकी यहां आ गई थी। और आज जो जब मैं मार्केट में देख रहा हूं आरएसआई मेरी यहां चल रही है, तो अगर मुझे आज की डेट में बेचना हो, अभी मेरे को बेचना हो, मुझे लगता है भाई बहुत महंगा हो गया है, तो क्या आप ईटीएफ के थ्रू बेच सकते हो? नहीं बेच सकते ना। आप सैटरडे भी स्टक हो, आप संडे भी स्टक हो, मंडे को 26 जनवरी है, आप मंडे भी स्टक हो। अब इस बीच के अंदर चीजें शांत हो जाओ और गिरना लगे गोल्ड, तो आप बैठे रहोगे, आप बेच नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप टीथर में इन्वेस्ट कर रहे होते, अगर आपका मन करता है अपनी एनालिसिस करने के बाद, तो उस सिचुएशन में आप आज बेच सकते थे, क्योंकि 24/7 की मार्केट एक्सेस आपको मिल जाती है, राइट। सेकंड चीज, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये चीज हाई रिस्क वाली बन जाती है, क्योंकि ये ओवर बॉट जोन में जा चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा खरीदा गया है। तो प्रॉफिट बुकिंग इन शॉर्ट टर्म आने के चांसेस हाई हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में। तो अगर आप सिर्फ एसआईपी कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, तो उस केस के अंदर तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपेंसिव चीज खरीद रहे हो तो चांसेस हाई हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको लॉस देखने को मिल जाएगा। फोर्थ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको 1% भी ये लगता है कि दुनिया में ना एकदम से शांति आ जाएगी, ट्रंप शांत हो जाएगा, आईएनआर गिरना बंद हो जाएगा, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, तो इस केस में भी गोल्ड गिरेगा। तो जब भी आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करो, चाहे वो गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो या कुछ भी, उस सिचुएशन के अंदर
आपको या तो धीरे धीरे खरीदना चाहिए या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास पोर्टफोलियो में 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से मैं 20 रुपये स्टॉक में डाल सकता हूँ, 20 रुपये मैं उठा करके गोल्ड में डाल सकता हूँ, 20 रुपये मैं उठा करके डाल सकता हूँ डेट में, 20 रुपये मैंने इमरजेंसी फंड में रख लिए और 20 रुपये मेरी अपॉर्चुनिटी फंड होगा कि बाजार में गिरावट आएगी तो तब मैं खरीदूंगा, राइट। तो इस तरीके से स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला गेम हो सकता है। जिस हिसाब से ये गोल्ड को खरीदा जा रहा है, जिस हिसाब से दुनिया में वोलेटिलिटी है, लग ऐसा रहा है, एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि जो गोल्ड है ये ऊपर ही जाता हुआ दिख सकता है। तो अगर आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है या किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज होती हैं, तो उस चीज के अंदर आप सन क्रिप्टो को कंसिडर कर सकते हो क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, FIU रजिस्टर भी है और 85% ओवरऑल एसेट इनका कोल्ड वॉलेट में रहता है। तो जो हैकिंग का इशू है वो भी ये मिटिगेट करते हैं, जो ज्यादातर क्रिप्टो एक्सचेंजेस नहीं कर रहे थे आज तक। और जो सन क्रिप्टो का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वेट किसका है, जल्दी से जाओ और SIP शुरू करो अपनी गोल्ड के अंदर। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।